बैलेंस बेटा क्या होता है, इसका नाम है ट्रायल बैलेंस। बैलेंस जितने भी निकाले गए हैं उनको ट्रायल करना, दे आर राइट आर, इसीलिए इसे अर्थमेटिकल चेकिंग भी कहते हैं। अर्थमेटिक में हम क्या करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, यही तो होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, प्लस माइनस को चेक करते हैं कि जो हमने अकाउंट में प्लस माइनस किया है दैट इज़ राइट और रॉन्ग। अगर ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड इक्वल आ जाता है, दोनों साइड बराबर आ जाता है, इट मीन्स हमने जितने भी अकाउंट बनाए हैं सभी अकाउंट आर राइट। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब, प्रॉब्लम मीन्स डेबिट साइड कुछ और आ रहा है, क्रेडिट साइड कुछ और आ रहा है, यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं की जाती है ट्रायल बैलेंस में। अब एक जुगाड़ ज़रूर होता है कि अगर किसी कारणवश गलती से ट्रायल बैलेंस आपका बराबर नहीं आ रहा है दोनों साइड, डेबिट क्रेडिट साइड में, तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आएगा तो हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो उसके लिए एक स्टेपनी तैयार रहती है जिसको सस्पेंस अकाउंट कहा जाता है। तो जिधर कमी होती है उधर हम सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। अगर डेबिट में कमी है तो उस सस्पेंस अकाउंट को एसेट्स में लिख देंगे, और अगर क्रेडिट में कमी है तो उस सस्पेंस को हम लायबिलिटी में लिख देंगे। ओके, तो इस टाइप का हम ट्रायल बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्ट क्या होता है। ट्रायल बैलेंस को बनाने का पहला ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो लेजर हमने बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा बनाए हैं, कम से कम 200 लेजर है। अच्छा, फाइनली आपको चाहिए क्या, फाइनली ये चाहिए कि रमेश से कितना बैलेंस बचा है, चिंकी से कितना बैलेंस बचा है, मिक्कू से कितना बैलेंस बचा है, कोई भी नाम, ठीक है। तो अगर किसी से कितना पैसा बकाया है फाइनली आपको यही तो चाहिए। तो उस खाते का, मान लिया उसने 100 बार परचेज किया और 50 बार पेमेंट किया, तो इस 100 बार और 50 बार से आपको मतलब है कि फाइनली कितना बकाया है, इससे मतलब है। तो यही ट्रायल बैलेंस में हमको पता चल जाता है। इसीलिए ट्रायल बैलेंस को हम समरी ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, क्योंकि सारे अकाउंट का यहाँ बैलेंस दिया होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें सारे अकाउंट के बैलेंस यहाँ से पता चल जाते हैं। ठीक, दूसरा ऑब्जेक्ट ये होता है कि अकाउंट में अर्थमेटिकल गड़बड़ी तो कोई नहीं है, वो यहाँ पता चल जाती है। और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है कि बिना ट्रायल बैलेंस के हम फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते, यानी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट हम नहीं बना सकते। फाइनल अकाउंट और लेजर के बीच में यह एक ज्वाइंट होता है। समझ आ गया? पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ट्रायल बैलेंस क्या है, लेजर द्वारा कैलकुलेट किए गए या लेजर द्वारा फाइंड आउट किए गए बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट हमने 3 ऑब्जेक्ट, आपसे 3 ऑब्जेक्टिव्स हमने इसके डिस्कस कर लिए। ओके, तो क्वेश्चन डालें, इसको आप नोट बना लेंगे। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, तलपट से आप क्या समझते हैं, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, तलपट से आप क्या समझते हैं। तलपट से आप क्या समझते हैं, इसको बनाने के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस क्लियर हो गया? इसको ऐसे समझ लीजिए कि जर्नल मीन्स दूध, ठीक है, दूध इकट्ठा कर लिया गया। अब उसको हम लोग या ऐसे समझ लो कि फाइनली कोई सब्जी का व्यापारी है तो क्या करता है, सब्जी लेने जाता है तो एक बोरा ले जाता है, उसी में सब भर लाता है। फिर बाद में क्या करता है, अपने दुकान पे आता है तो सारा कैरेट अलग कर देता है, ठीक है। उसके बाद शाम को जितना बच जाता है उसी कैरेट में दिखता है, वही ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस कितना बच गया। ओके, तो किसी भी अकाउंट का बैलेंस कितना बच गया, अब कौन सा बैलेंस दिखाते हैं ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे मान लिया, ये आपको नोट नहीं करना है, केवल हम आपको बता रहे हैं।
सपोज कीजिए कि मैं तीनों अकाउंट बना के बताता हूँ, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तीन अकाउंट होते हैं ना। अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट का कितने टाइप के? कौन कौन से? नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव और रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। ओके। दूसरा अकाउंट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कितने टाइप का? कौन कौन से? टेंजिबल, इंटेंजिबल। ओके, चलिए इसका रूल। ओके। तीसरा अकाउंट, तो एक एक अकाउंट बता दें तो सबको समझ में आ जाएगा। भाई पर्सनल के सारे वैसे होंगे, रियल के सारे वैसे होंगे और नॉमिनल के सारे वैसे होंगे। ओके, देखिए ठीक। रमेश कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल। ओके। अच्छा, दिनेश कौन सा अकाउंट होगा? चिंकी कौन सा अकाउंट होगा? झूले लाल कौन सा अकाउंट होगा? लल्लू लाल कौन सा अकाउंट होगा? सारे पर्सनल क्या होंगे? जितने भी नेचुरल नाम हैं वो सारे क्या होंगे? पर्सनल। ओके। अच्छा, रिलायंस कौन सा अकाउंट है? कौन सा है? रिलायंस कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पक्का? क्यों? रिलायंस कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। टाटा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कंपनी, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल हैं, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनल नहीं कहा जाता है। ठीक है। कोई आपसे पूछता है क्या हो, तो बोलते हो स्टूडेंट। वो और खोद के पूछता है कि किस क्लास के, तब आप बताते हो बी कॉम। नहीं तो आप बोलते बी आर बी कॉम स्टूडेंट, ऐसा नहीं बताते हो, बी आर स्टूडेंट। ओके। तो अकाउंट की जब बात होगी तो पर्सनल ही बोला जाएगा। जब कोई और पूछेगा आपसे कि ये पर्सनल का कौन सा पार्ट है, देन यू विल टेल कि क्या होगा, ये वो आर्टिफिशियल। ओके। चलो, तो हम लोग रमेश की दशा दिशा देखते हैं। तो रमेश आज अकाउंट। ठीक। आपको बनाना नहीं, सिर्फ समझना है। बाद में बनाइएगा, अभी जब हम बना के कंप्लीट कर लेंगे तब। ओके। किसी को कोई चैलेंज होगी तो तुरंत पूछ लेंगे, क्वेश्चन पूछने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत पूछ लेंगे। चलो, हिस्स में डेट, ये तो पता ही है आपको। क्या हो गया? पानी चाहिए? अच्छा, इतना बड़ा मशीन लगवाए हैं, भर लाया करो बोतल, बैठ के पिया करो। ओके, ध्यान दो बेटा। चलो, क्लियर? देखिए, रमेश पर्सनल अकाउंट है। बहुत इजी तरीका आपको बता रहा हूं। अगर रमेश कुछ पा रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो इनके डेबिट में आप लिख दोगे। कहाँ लिख दोगे? डेबिट में। और अगर रमेश दे रहे हैं तो इनके क्रेडिट में। ठीक, समझ में आ गया? गुड्स सोल्ड टू रमेश किधर लिखा जाएगा? गुड्स सोल्ड टू रमेश। रमेश पा रहे हैं कि दे रहे हैं? पा रहे हैं, तो कहाँ लिखा जाए? डेबिट में। ओके। सपोज कीजिए ये हम 2021 जून की एंट्री कर रहे हैं। ओके। तो और ये 4 जून को है, 3 लाख रुपए। ओके। कुछ दिन बाद रमेश पेमेंट देंगे, बिना दोबारा पेमेंट के हमको गुड सेल कर देंगे, तो क्या होगा? पेमेंट रिसीव्ड या चेक रिसीव्ड बाय रमेश 2 लाख। किधर लिखें? क्रेडिट में। दस जून की बात है सपोज कीजिए, तो क्या हो जाएगा? बाई
क्या? बैंक या कैश, कुछ भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कैश बुक नहीं बनाने जा रहे हो। जब कैश बुक को बनाना तब कोई फ़र्क पड़ सकता है। चेक दिया इन्होंने, और 90% केसेज में हम मानते हैं कि चेक मिला तो सीधे बैंक भेज देते हैं, जिससे 2 एंट्री से बच जाते हो आप। ओके, तो क्या लिखेंगे भाई? बैंक। या ये चेक दे रहे हैं तो इनके लिए बैंक ही है। कितना? 2 लाख। पक्का? अब हम क्या करेंगे? हो सकता है कुछ माल डिफेक्टिव रहा हो, ये वापस करें। ओके, तो क्या लिखेंगे? गुड्स रिटर्न्ड बाई रमेश। तो इसमें भी रमेश दे ही रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाई सेल्स रिटर्न्स अकाउंट। 10,000 का गुड्स इन्होंने वापस किया। ओके, फिर क्या करेंगे? ये दोबारा हमसे फिर गुड्स परचेज करेंगे? नहीं करेंगे। फिर खरीदेंगे, बात खत्म? नहीं। 20 जून को या 15 जून को फिर क्या हो जाएगा? अब कितना इजी है, एक बार आपको पता हो, एक बार टू सेल्स करना है, एक बार बाई बैंक बाई कैश करना है, बात खत्म, करते रहो इसे। 2 लाख। ठीक। रमेश से डीडी मिला। डीडी जानते हैं? डिमांड ड्राफ्ट। ओके, तो बैंक ही लिखेंगे वो भी। अच्छा, रमेश ने खाते में आरटीजीएस किया, बैंक। रमेश ने खाते में नेफ्ट किया, बैंक। रमेश ने खाते में पेटीएम किया, रमेश ने खाते में फोन पे किया, रमेश ने खाते में गूगल पे किया। समझ में आ गया? पक्का? चलो, बीस जून को बाई बैंक 1,90,000, मान लिया 1,90,000 बेचा। अब इसके आगे पूरे वर्ष में जून में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? मंथली क्लोज करते हैं अकाउंट। मंथली करते हैं, 3 मंथली करते हैं, एनुअली करते हैं। जनरली हमको जो बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का निकालना होगा वो एनुअली ही निकालना होगा, तो हम इनका एनुअली भी ऐसे हिसाब कर सकते हैं। बस मंथ का नाम डालते रहेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, अप्रैल, मई, जो भी होगा डाल देंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि इतना इतना इनका काम हो गया, 1 महीने का इनका हिसाब किताब किया जाए। ठीक, इनका डेबिट साइड ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 5 लाख। हमने रमेश को 5 लाख रुपए का गुड सेल किया। कुल मिला के इन्होंने हिसाब कितने का किया? 4 लाख का। तो ये बकाया कितना है? कब? जून 30 को बाई, हमने बताया जिधर कमी हो उधर सीडी काटे रखे रहो, चिपका दिया करो, जिधर कम हो और उतना अमाउंट लिख दो। ओके, पक्का? अब अगले दिन इसको ट्रांसफर कर दो। क्या लिखा जाएगा जी? जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैरिड डाउन क्या होगा? ये उस पेंडुलम की तरह है, आपने इधर से दबाव डाला, उधर गया, तो उधर से दबाव नहीं डालना पड़ेगा, अपने आप इधर आ जाएगा। ये मांग के शाम को ले गए हैं, तो ये अपने आप भाग के इधर आ जाएगा और यहाँ बैठेगा सुकून से पूरे महीने। अब आपसे पूछा जाए कि रमेश कितना बकाया हैं? 1 लाख। कितना बकाया हैं? यही 1 लाख रुपए रमेश। अच्छा, रमेश का कौन सा बैलेंस है? रमेश का कौन सा बैलेंस है? कॉमर्स वाले बताएं। रमेश का कौन सा बैलेंस है? आकृति जी बताइए, यही नाम है ना? बताइए।
डेबिट बैलेंस, वेरी गुड। जिधर का साइड बड़ा होता है वही साइड बैलेंस होता है। या एक पहचानने का तरीका, आपको 3 तरीका बताऊंगा, ठीक है। एक गोली मिस हो जाए तो दूसरी फायरिंग, दूसरे से तीसरी मिस ना हो। पहला, जिधर साइड बड़ा होता है, अब इधर तो पता नहीं चलेगा, ये भी 5 लाख, ये भी 5 लाख, कहोगे साहब ये तो गोली मिस हो गई। दूसरी फायरिंग करिए, जिधर बीडी लिखा होगा वही बैलेंस होगा। बीडी किधर लिखा है? अब मान लिया यहीं तक क्लोज हो तो अंतिम गोली इससे बिल्कुल नहीं बच सकता है। जिधर सीडी लिखा हो उसके उल्टे साइड का दौड़ा के पीछे से गोली मारो, ठीक है, समझ आ गया। जिधर साइड बड़ा हो वो बैलेंस, जिधर बीडी लिखा हो वो बैलेंस। ये दोनों अगर मिस हो जाएं तो फाइनल जिधर सीडी लिखा हो उसके उल्टे साइड का बैलेंस। तो सीडी किधर लिखा है? क्रेडिट में, तो बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट साइड। समझ आ गया? पक्का? सबको क्लियर हो गया? अब ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसमें हम इसका नाम लिखेंगे रमेश, और रमेश के डेबिट में अमाउंट फिल कर देंगे। कैसे फिल करेंगे? पहले आप इसको बना लो, फिर मैं बताता हूँ। एक भी ग्राम आपका सस्पेंस नहीं रह जाएगा, पूरा आपको क्लियर करूंगा एक एक पॉइंट। बस आप पढ़ो अच्छे से। अरे परेशान ना हो, हम भी हैं आपके साथ। अंतर इतना है कि अभी आप सिंगल हो, हम MBBS हैं। और पता नहीं 1.5 हो, हमें क्या पता।
ओके, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो, अब इसके बाद एक ये हो गया, ठीक, इसको आप ऐसे नोट हो गया। चलिए अब दूसरा इरेज कर दें। अच्छा जल्दी करो, बनाइए बनाइए, फटाफट मेंटेन करिए। हो गया? क्या कर रही? कमेंट। चलो बेटा ध्यान दो, अगला अकाउंट हम लोग बनाएंगे कौन सा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के 10 एग्जाम्पल बताएं, कौन बता सकता है? रियल अकाउंट के 10 एग्जाम्पल बताइए। एक एक करके, हाँ बताओ हर्ष। हैं? तो वही तो बोला, 10 एग्जाम्पल बताइए। लैंडमार्क की ट्रेडमार्क? बताओ, 100 एग्जाम्पल हो सकता है, 100। 10 की तो मैंने खाली बात करी है। जितने भी एसेट्स हैं सबके नाम गिना दीजिए, बस हो गया। ओके, चलो तो एक एसेट्स को मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं, किसको? मशीनरी या फर्नीचर। ओके, मशीनरी अकाउंट। ओके, ध्यान दें, मशीनरी में आपको अगर बैलेंस दिया है, मैंने बताया है, तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट की क्रेडिट? ये सन्नाटा क्यों है भाई? एसेट्स का बैलेंस सदैव डेबिट होगा, मैंने गरीबी रेखा के ऊपर लिखा रखा है, पक्का? तो अगर मान लिया हम बैलेंस ओपन करते हैं कहाँ? अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। ओके, समझ में आया? 1 लाख रुपए। अभी लिखिए ना, गलती करते हैं कि जब मैं बताना शुरू करता हूं तब लिखना शुरू करते हैं, और जब लिखने कहता हूं तब बतियाना शुरू करते हैं। चलिए, फिर हमने मशीन परचेज किया, तो मशीन परचेज किया, 2 क्या हो जाएगा? अगर चेक दिया होगा तो बैंक, कैश दिया होगा तो कैश, और कुछ नहीं दिया होगा तो उसका नाम जिससे परचेज किया होगा। ओके, 2 बैंक। ओके, समझ में आ गया? चलो, 4 लाख। ठीक, अब वर्ष का अंत होगा, तो जो वर्ष का अंत होगा तो क्या होगा? डेप्रीसिएशन लगेगा। क्यों? डेप्रीसिएशन सभी लोग जानते हैं ना? कोई ऐसा जो डेप्रीसिएशन ना जानता हो? जब किसी एसेट्स का हम यूज करते हैं तो यूज के कारण जो उसमें कमी आ जाती है, उसी कमी को हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। ओके, पक्का? आप देख सकते हो, दिख रहा है डेप्रीसिएशन? पक्का? ये बेचारा चलिए, अब मान लेते हैं हम 10% डेप्रीसिएशन लगाते हैं, तो ध्यान दो, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है इतनी संपत्ति चली गई, तो जब एसेट्स आती है तो हम डेबिट में लिखते हैं और जाती है तो क्रेडिट में लिखेंगे। और वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत कब होता है? मार्च 31, बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट। इसका 10% हुआ तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 50,000। बोले ये कौन गणित पढ़ा रहे हैं?
दोनों को जोड़कर डिप्रिसिएशन निकालेंगे बेटा, इसी का थोड़े निकालेंगे। बैलेंस का हर चीज डिप्रिसिएशन नहीं निकालोगे, इसके बैलेंस का डिप्रिसिएशन नहीं निकलेगा, छोड़ देंगे, टोटल का डिप्रिसिएशन निकलेगा। तो ये नई है, ये पुरानी है, तो पुरानी पे ह्रास नहीं निकालोगे, पुरानी को ऐसे छोड़ देंगे। डेप्रिसिएशन पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए क्या किया जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक, क्लियर। देखो मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो अकाउंटिंग में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 बैच चल रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एक 3 से 4 हिंदी मीडियम, जिनको हिंदी मीडियम पढ़ना होगा हिंदी मीडियम, और 4 से 5.5 इंग्लिश मीडियम। दोनों में बेसिक कॉन्सेप्ट, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये खूब डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। 11th वाला बैच है, जो आना चाहेंगे आ सकते हैं। आपको अगर लगे कि 11th में अगर हम यहाँ बीकॉम सेकेंड ईयर में अगर हम आपको 11th जैसा टाइम दे करके पढ़ावें तो माफ़ कीजिएगा, कोर्स ही नहीं ख़त्म होगा। यहाँ जनरल एंट्री हम लोगों ने 3-4 दिन में, लेजर 2 दिन में ख़त्म हो गया, वहाँ लेजर 15 दिन चलता है, क्योंकि हमें इसके आगे की ज़रूरत है। किसके आगे? फाइनल अकाउंट के आगे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? रॉयल्टी। क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? हायर परचेज। क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? इंसॉल्वेंसी। क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? ब्रांच। तो पता चला हम जनरल एंट्री में ही फंसे रहे 3 महीने। तो कोर्स भी तो कंप्लीट करना है, और जहाँ से क्वेश्चन आना है, कोर्स की बात छोड़ दीजिए, जहाँ से क्वेश्चन आना है आपको वो ज़्यादा बताना जरूरी। कॉन्सेप्ट आप 11th 12th में पढ़िए, आ करके पढ़िए, आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जिनका छोटा होगा वो वहाँ के पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, तो 5 लाख का हम 10% डिप्रिसिएशन निकाले बेटा। फिर क्या करेंगे? फिर बाई बैलेंस CD कितना हो जाएगा? 4,50,000। ओके, नोट कर लीजिए, पक्का बना लीजिए। सब अकाउंट बनवा रहे हैं, इसी का ट्रायल बैलेंस बनवाऊंगा आपको अभी मतलब कल। अभी आज अकाउंट पढ़ाएंगे पूरा। अभी 2-3 चीज़ें इसमें और बची है, बैलेंसिंग बचा है, वो भी सब पढ़ा दें आपको। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ट्रांसफ़र बैलेंस, सारा पढ़ाता हूँ आपको। ओके, समझ आ गया? इरेज कर दें कि बना रहे हैं? जल्दी जल्दी बनाइए। कौन सा अकाउंट है ये? रियल अकाउंट। ओके, तो हमने आपको पर्सनल, अब पर्सनल अकाउंट में कोई भी होगा वैसे रमेश जैसा बनेगा, रियल अकाउंट में कोई भी होगा मशीनरी जैसा बनेगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, इसका कौन सा बैलेंस है? इसका कौन सा बैलेंस है? कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। हमने बताया तीसरा वाला फार्मूला लगाओ, इधर CD लिखा है, उसके उल्टे साइड का। भाग रहा है, पीठ में मारो गोली है। हाँ, चलो पक्का।
समझ आ गया? चलो बेटा, अब देखो तीसरा, नॉमिनल अकाउंट के 10 एग्जाम्पल बताइए। नॉमिनल अकाउंट के 10 एग्जाम्पल। ओके, समझ में आ गया चुन्नू मुन्नू? क्लियर? पक्का? अब इसके बाद सबसे मशहूर अकाउंट, सैलरीज अकाउंट। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने बताया एक्सपेंस का कोई भी नॉमिनल अकाउंट होगा उसके डेबिट में पोस्टिंग होता रहेगा। हम क्या करेंगे, हर महीने सैलरी देंगे 2020-21 अप्रैल 1 टू क्या, कैश अकाउंट 20,000। ठीक, फिर चाहे तो CDBD कर ले मंथली, और नहीं तो एनुअली क्लोज करेंगे। फिर क्या, मई में 2 कैश अकाउंट। अब ये थोड़े ही हर महीने सैलरी बढ़ जाएगी या कम होगी, जो एक महीने देंगे वो हर महीने, अगले महीने हो सकता है कोई और स्टाफ आपने रख लिया तो और बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब ऐसे लिखते चले जाएंगे, 2 कैश 2 बैंक, चेक देंगे तो 2 बैंक और कैश देंगे तो 2 कैश। पक्का? ऐसे करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, हर बार ऐसे 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 लिखते। ओके, अब उसके बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर, मार्च, देखो जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं इनके बैलेंस को एट द एंड ऑफ द ईयर हम पीएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, अगर इनडायरेक्ट है तो। और अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं तो उनके बैलेंस को ट्रेडिंग में कर देते हैं। आप ना समझ पाओ तो पीएल ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि जब ऊपर लिखते हैं तो पीएल अकाउंट ही बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि वो जब फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो आपको अलग अलग बताऊंगा कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, कितना, 40,000 जो भी होगा। ओके, कहेंगे सर इसमें तो आपने, उसमें तो बता दिया था पीठ में गोली मारो, इसमें सीने में मारना है क्या, कैसे पता चलेगा कौन सा बैलेंस है? अभी इसका भी ट्रिक आपको बताते हैं। जिधर ट्रेडिंग या पीएल लिखा हो उसके उल्टे साइड का, वही नियम। यहाँ CDBD होता नहीं है तो जिधर ट्रेडिंग या पीएल लिखा हो उसके उल्टे साइड का। तो सैलरी का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस। ओके, अभी आपको इसके बाद एक अलग से अग्नि 5 दूंगा, तीनों मिस हो जाए तो खाली बटन दबा दो, सब साफ। ठीक, अकाउंट में बहुत मटेरियल है अपने पास में, प्रॉब्लम है समय नहीं है पढ़ाने के लिए आपके पास। ये सब 11th या 9th में अच्छे से पढ़ाया जाता है। 9th से कॉमर्स है, यूपी बोर्ड में 9th में और CBSE बोर्ड से 11th में। और हम लोग 9th से ही कॉमर्स पढ़े हैं। ओके, समझ आ गया? मुन्ना समझ में आ रहा है? इससे पूछो, समझ में आ रहा है? कॉमर्स लिए थे नहीं लिए थे पहले? अच्छा, हाँ 2-4 दिन आओगे तो समझ में। नया जूता भी पहले पैर काटता है, ऐसे 2-4 दिन क्लास प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद समझ में आने लगेगा। जी जी, वो सब हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। अपने यहाँ सारे क्लासेज ऐप पर हैं, जैसे आप एडमिशन लोगे आपको एप्लीकेशन पे ऐड कर दिया जाएगा, 0 लेवल से सारी क्लास मिल जाएगी। ओके, समझ में आ गया बेटा? इसका बैलेंस आपसे पूछा जाए, सैलरी का बैलेंस कौन सा है?
चलो, हमने बताया था कि आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। अग्नि 5 आपके जेब में रख दिया है पहले ही। देखो, अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर रमेश आगे लिखा है क्रेडिट, इस मीन्स वो हमारा क्रेडिटर है, और रमेश आगे लिखा है डेबिट, इट मीन्स वो हमारा डेटर है। तो पर्सनल अकाउंट का बैलेंस दोनों हो सकता है, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और पर्सनल अकाउंट का, पक्का समझ में आ गया। दूसरा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का 99.9 अर्थात 100% बैलेंस डेबिट होता है। कभी भी रियल अकाउंट रहेगा तो उसका बैलेंस डेबिट ही रहेगा। रियल अकाउंट का बैलेंस क्या रहेगा? डेबिट ही रहेगा। रस्सी बांध के रखो, ठीक। अगला चलिए, तीसरा क्या है? नॉमिनल अकाउंट। इसका भी रियल अकाउंट जैसे ही है, लेकिन यहां पे शर्त है, अगर एक्सपेंस होगा नॉमिनल अकाउंट में तो उसका बैलेंस डेबिट होगा, और अगर इनकम होगा तो उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। समझ आ गया? अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको पता है इनकम है तो क्रेडिट ही बैलेंस आएगा, बिल्कुल आंख मूंदे रहिए आप। रियल अकाउंट है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, केवल डेबिट बैलेंस ही आएगा। पर्सनल अकाउंट है तो थोड़ा देख लेंगे डेबिट आ रहा है कि, उसमें भी ट्रिक है। पर्सनल अकाउंट में अगर लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, और एसेट्स है तो बोलेंगे पर्सनल अकाउंट में भी लायबिलिटी और एसेट्स है। बिल्कुल, रमेश से आपने परचेज किया, आपकी लायबिलिटी हो गई, उसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा। विनोद को आपने सेल किया, वो आपका डेटर हो गया, एसेट्स हो गया, उसकी डेबिट बैलेंस होगा। सभी को क्लियर हो गया? अब तो बैलेंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, पक्का किस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा ये पक्का क्लियर हो गया? श्योर। अब हेडिंग डालिए, या ऐसे बता देता हूं आपको, हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे देखो। देखो, मेरा प्रयास रहता है कि अकाउंट पढ़ाया ना जाए, अकाउंट आपके दिमाग में पैदा कर दिया जाए, ठीक है? इससे कोई भी प्रॉब्लम आपको अकाउंट से रिलेटेड कभी भी ना हो। देखो बेटा, ठीक, जैसे मान लिया दिया है मशीनरी, लिखा है ऐसे, मशीनरी 10,000। अब किधर लिखा जाए, डेबिट में कि क्रेडिट में? अरे इतने के बावजूद खामोशी, हायर करो। मशीनरी क्या है? एसेट्स। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, पक्का? तो क्या लिख देंगे? टू बैलेंस बीडी। मशीन अकाउंट में मशीन अकाउंट नहीं लिख देंगे, घर में बाबा का नाम नहीं लिया जाता। कहते हो राम कुमार जी पैसा दे दो, फीस जमा करना है, ठोकेंगे बस सही हो जाओगे है? वो तो वही वाला हरियाणा चुटकुला आता है, वो बोले कि तू फेल हो जाना तो मेरे को पापा मत बोलना। लड़का 1-2 घंटे बाद रिजल्ट देख के आया, बोला राम प्रसाद क्या हाल चाल है? तो बोले नालायक नाम ले रहे हो? बोले आप ही ने तो कहा था कि फेल हो जाना तो मुझे पापा मत करना, तो नाम से कह रहा हूँ। चलो कम टू द पॉइंट। मशीनरी अकाउंट बेटा, ओके। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, ओके। ये वही वाला है जो इधर से भाग के आया है, सीडी के बाद बीडी हुआ है, पक्का? कितना? 10,000, ठीक। और यही अकाउंट जब हम क्लोज करते हैं तो आप देखो मशीनरी में बाई बैलेंस सीडी लिखा होगा, लिखा है, देखो बनवाया है आपको अभी। मशीनरी अकाउंट में देखो बाई बैलेंस सीडी लिखा है, वो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, पक्का? ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस समझ में आ गया? श्योर। तो मैंने जो बात करी है कि ये इसका डेबिट रहेगा, इसका क्रेडिट रहेगा, वो ओपनिंग बैलेंस की ही बात करी। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस सदैव डेबिट होगा।
लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस सदैव क्रेडिट होगा, पक्का, ये श्योर है। कुछ चीज़ें नेचर है, ठीक। एसेट्स अकाउंट जितने भी होंगे, रियल अकाउंट जितने भी होंगे, उनके बैलेंस सदैव डेबिट होंगे। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो डिपेंड करेगा इनकम है कि एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर होगा तो उसका बैलेंस सदैव डेबिट होगा, इनकम है तो उसका बैलेंस सदैव। ये ट्रायल बैलेंस में काम आएगा इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये चार ही चीज़ें होंगी जो आपको वहाँ पर खोजनी होंगी। लायबिलिटी है कि एसेट्स है, इनकम है कि एक्सपेंडिचर। ये चारों चीज़ें ट्रायल बैलेंस में दी होती हैं। अच्छा, कोई हमें ये बताएगा कि ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में बेसिक डिफरेंस क्या है, बताइए। बहुत सारे इसमें कॉमर्स पढ़े वाले हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है? बताओ, एक सवाल का उत्तर नहीं आ रहा है। हैं? बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं बचता है और ट्रायल बैलेंस में बैलेंस बचता है। ये कहाँ लिखा है? ये ट्रायल बैलेंस थोड़े है, तो ये तो लेजर है मुन्ना। एक 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 करके सब बोलोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा। हाँ, किसने कहा कि वो फाइनल अकाउंट का पार्ट है? बोथ आर स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट बोथ आर स्टेटमेंट, नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंट। दोनों अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट दोनों हैं। अगला डिफरेंस बताओ। जी हाँ, बैलेंस शीट में और ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है। आधा पहुंच गया है, ये 50% ये पहुंच गया अखिलेश। चलो अब बुझाओ ना, मैं ही बता देता हूं। हैं, देखो, ट्रायल बैलेंस में एसेट्स, लायबिलिटी और इनकम एक्सपेंडिचर चारों के बैलेंस रखे जाते हैं। बट बैलेंस शीट में केवल एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस रखा जाता है। एक भी आप इनकम एक्सपेंडिचर का नाम बताओ जो बैलेंस शीट में रखा जाता हो, सिंगल बताओ। कहोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, कह सकते हो ना? तो जब वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया तब वो लायबिलिटी हो गया, खर्चा नहीं रह गया। आप कहोगे एक्रूड इनकम, तो जब एक्रूड इनकम हो गया तो एसेट्स हो गया, वो खर्चा, वो इनकम नहीं रह गई। यही डिफरेंस है। ट्रायल बैलेंस में चारों के बैलेंस दिखाए जाते हैं, किसके? एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर। अब हम इन चारों को कहाँ डिवाइड कर देते हैं? देखो, ये तो सब मैजिक है। तो किताब वाला पढ़ना होता तो पाठक सर के पास काहे आते? तो दिया है बुक में सारी चीजें। देखिए, ट्रायल बैलेंस को हम दो पार्ट में काटते हैं बेटा, आगे चल के। टीबी को काट के दो हैं। क्या क्या ध्यान दें? इधर ध्यान दिया करो, कोई भी एक्टिविटी हो तो इधर ध्यान दिया करो, उधर नहीं। चलिए, ट्रायल बैलेंस को दो भागों में काटते हैं। पहला हम काटते हैं, हमने बताया इसमें चारों का बैलेंस होता है, तो चारों के बैलेंस को काट के दो करते हैं, दो बैलेंस में करते हैं। एक में हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, और ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में इनकम एक्सपेंडिचर का ही बैलेंस रखा जाता है। रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, बताइए? पक्का? तो इनकम एक्सपेंडिचर को काट के हम कहाँ ले आते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर को हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ से निकाल के यहाँ ले आए। अब बचा क्या इसके पास? लायबिलिटी और एसेट्स बचा। तो हम लायबिलिटी और एसेट्स के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट, और यहाँ पर हम रखते हैं लायबिलिटी और एसेट्स। अब डिफरेंस समझ में आया चुन्नू मुन्नू? क्लियर? इसमें ट्रायल बैलेंस में चारों का बैलेंस रखा जाता है, बट बैलेंस शीट में केवल एसेट्स और लायबिलिटी का ही बैलेंस होता है। एक भी अमाउंट आप ऐसा बताओ जो इनकम एक्सपेंडिचर हो, लायबिलिटी या एसेट्स में रहता हो, बताओ। वी आर चैलेंजिंग यू। जब रहते नहीं, नियम ही नहीं, तो बताओगे कहाँ से? बताओगे तो गलत बताओगे।
जब रूल नहीं है, ठीक है, तो रूल के खिलाफ कैसे चले जाएंगे आप? क्लियर हो गया? पक्का? अब कुछ चीज़ें मैं अपने उससे और बता देता हूं, जैसे इस, क्या नाम है आपका? अरुण ने कहा कि वो फाइनल अकाउंट का पार्ट है। बिल्कुल फाइनल अकाउंट का पार्ट है बेटा, लेकिन बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट और अकाउंट में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं। स्टेटमेंट जो होता है वो पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है, पहचान उसकी होती है, उसके ऊपर एज ऑन लिखा रहेगा। कहीं भी देखोगे सबसे बड़ा पहचान ट्रायल बैलेंस पे लिखा जाता है एज ऑन, यस, देखो खोल के देखो, चेक करो, पक्का। बैलेंस शीट में भी लिखा जाता है एज ऑन, तो दोनों क्या हैं? स्टेटमेंट। अकाउंट में फॉर द ईयर एंडिंग या फॉर द ईयर एंडेड लिखा जाता है, मतलब स्टेटमेंट पर्टिकुलर डेट को बनाए जाते हैं, अकाउंट पूरे साल को बनाया जाता है। पहला डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा डिफरेंस, स्टेटमेंट में डबल एंट्री सिस्टम का इफेक्ट होता है, यूज नहीं होता है। पहली बार आप सुनोगे दोनों शब्दों में डिफरेंस, डबल एंट्री सिस्टम का इफेक्ट और डबल एंट्री सिस्टम का यूज। बैलेंस शीट में डबल एंट्री सिस्टम का यूज नहीं होता है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम की वजह से ही बैलेंस शीट बराबर होती है, इफेक्ट पड़ता है। तो यूज और इफेक्ट क्लियर हो गया। तो स्टेटमेंट में डबल एंट्री सिस्टम का यूज नहीं होता, मतलब टू और बाई का यूज नहीं होता है। किसी भी ट्रायल बैलेंस, किसी भी बैलेंस शीट बताओ जहाँ टू और बाई लिखा हो, लेकिन सारे अकाउंट में टू और बाई लिखा जाएगा, पक्का। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपके धीरे धीरे आपको बता दूंगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ और पूछना हो? पक्का? अभी बंद नहीं करना, अभी तो कुछ और चीज़ें बताने जा रहा हूँ, पक्का। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में डिफरेंस क्लियर हो गया? देखो, इसीलिए लेजर में बताऊं आपको, लेजर एक ऐसा टॉपिक है जिसको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम से कम 3-4 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने पढ़ाया जा सकता है। 4 महीने केवल लेजर पर्टिकुलर, 120 दिन। बात समझ में आया? लेकिन इतना समय अपने पास नहीं कि 4 महीने लेजर पढ़ाऊँ बस अब साफ हो जाए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि 100 नंबर आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग में कैसे दिलाया जाए, ठीक। प्लस इसी के साथ में आपको नॉलेज भी हो जाए, ऐसा नहीं खाली नंबर पा जाएं बस लेके घूमें। कोई पूछ ले बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में क्या डिफरेंस हो तो पता चले। तो सबसे पहले आपकी बेइज्जती कम, सबसे पहला सवाल दागता है व्यक्ति, कहाँ पढ़ते हो? अब आप भी खतरनाक पाठक सर से, तो आपको जवाब जरूर मिलेगा, वो ऐसा नहीं पढ़ाते हैं। ये गुडविल हमने 15 साल में डेवलप किया है, तुरंत जवाब आपको मिलेगा। अगर कोई नई आदमी है, नया आदमी नहीं जानता है तो अलग बात है, नहीं तो वो कहेंगे कि या तो तुम पढ़ते नहीं होगे। 2 सवाल आपके सामने आएगा, वो ऐसा नहीं पढ़ाते हैं, या दूसरा क्वेश्चन आएगा तुम पढ़ते नहीं होगे। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैंने अपने गुडविल डेवलप किया है। चलो अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री समझ में आ गई? एंट्री कितने टाइप की होती है? टाइप ऑफ एंट्री 8। कितने टाइप की? कौन कौन सी? कोई बताएगा? पढ़ो, खोपड़ी खराब ना करो नहीं तो डांट जाओगे। पहला सिंपल जनरल एंट्री, दूसरा कंपाउंड जनरल एंट्री, तीसरा ओपनिंग एंट्री, तीसरा क्लोजिंग एंट्री, चौथा ट्रांसफर एंट्री, फिर रेक्टिफाइंग एंट्री, फिर कंट्रा एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, और हो गई हैं? ट्रांसफर हो गया, 8 हो गई, पक्का। तो ये 8 टाइप की एंट्री होती है। आप लोगों से बाजार में पूछ के देखो, आज और भी लोग तो कॉमर्स पढ़ते होंगे, यही सवाल दाग के देखना, एंट्री कितने टाइप? 2 से ज़्यादा नहीं बताया जा सकता। सिंपल एंट्री एक एंट्री, एक कंपाउंड एंट्री, ऐसे वो भी क्या है इससे मतलब नहीं, या सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री। तब उनसे पूछो टू बैलेंस बीडी कहाँ से आ गया, ये कौन सी एंट्री है? बाई बैलेंस सीडी आ गया, ये कौन सी एंट्री है? टू बैलेंस बीडी ओपनिंग एंट्री है और बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग एंट्री है। अब मैं आपको ट्रांसफर एंट्री बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है?
नॉमिनल अकाउंट है। ओके, अच्छा रेंट मिला, चलो किधर लिखेंगे? देखो यही मेरी आदत खराब है, अगर आप पढ़ते नहीं तो मैं डांटता ज़रूर हूँ। ये हमारे बहुत पहले से आदत में बेशुमार है, ठीक है? तो आप डांट अगर ना खाना हो तो पढ़ाई अच्छे से करें, ठीक? अगर डांट के बजाय मोमोज खाना हो तो पढ़ाई करिए, मतलब अपने पैसे का हम थोड़े खिलाएंगे। ओके, ध्यान दें, रेंट रिसीव्ड, चलो बताओ कौन सी एंट्री, किधर लिखें? इधर लिखें कि उधर लिखें? डेबिट में लिखें कि क्रेडिट में? पहले डेबिट वाले हाथ उठावें, क्रेडिट वाले? अच्छा, जो नहीं उठाए हुए कुछ लिख दो, देख लेंगे। ओके, ये वैसे ही हैं मनमोहन सिंह के चाय वाले हैं, सुनाया था ना स्टोरी ऊपर आपको एसी कमरे में उस दिन, नहीं बताया था? अरे ध्यान दें, एक बार कुछ लोग ऐसे हैं मनमोहन सिंह के काफ़ी वाले, वो कैसे एक बार मीटिंग में गए तो कहीं कहीं रूल, सब ध्यान दो, कहीं कहीं रूल अलग होता है। तो जिस देश में गए थे वहाँ रूल था कि अगर कॉफ़ी पीने के बाद काफ़ी आपको और चाहिए तो कप आप सीधा रख देंगे, जब नहीं चाहिए तो पलट के रख दो उल्टा करके। अब इनके समझ में नहीं आया कि यार जैसे रूल जानते नहीं थे पहले से, तो ये से कुछ लोग पलट के रख दिए, कुछ लोग सीधा रख दिए, इन्होंने ऐसे रख दिया। अब बेटर कंफ्यूज, और हिंदुस्तान का आदमी दुनिया के सबको कंफ्यूज करता है, और वो भी पढ़े लिखे इतना विद्वान आदमी। आज अर्थव्यवस्था में जितनी गति देख रहे हो मनमोहन सिंह की देन है। अगर वो चाची के अंडर में ना होते तो देश हमारा बहुत आगे होता है, इस बात को समझ लीजिए, बहुत पक्का, ठीक है? तो चाची मतलब सोनिया गांधी, ठीक है? देश में सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का जानकार व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है? आज जितनी भी कांग्रेस की योजनाएं आप देख रहे हो वो सब उसी की देन है। चले, तो अब वो बेटर आया, पूछा साहब ई का, तो बोले कि अगर कप खड़ा रखते हैं इसका मतलब क्या है? तो बोले कि इनको, इन सबको काफ़ी चाहिए। तो बोले बेड़ा रखते हैं इसका मतलब क्या है? बोले इनको नहीं चाहिए। तो कहीं तुम बेवकूफ़ आदमी समझ ही नहीं पाए। हमने कहा बच्चे तो दे दो, नहीं तो हम संतोषी आदमी। तो ये बीच वाले ऐसे रहते हैं कि मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, जब बता देंगे सर तो हम भी जान जाएंगे। चलो देखो बेटा, मैंने रेंट रिसीव्ड बताया था, तो रेंट रिसीव्ड अगर कोई भी नॉमिनल हम रिसीव करेंगे तो हमारी इनकम हो जाएगी, और इनकम का बैलेंस क्या होगा? बाई कैश अकाउंट 10,000। ओके, अब ध्यान दो, नॉमिनल अकाउंट में BDCD नहीं लिखा जाता है, आपको पता है, तो क्या लिखेंगे? टू PL अकाउंट, यही ट्रांसफर एंट्री है। समझ में आ गया? हमने क्या किया? हमने नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस को PL में ट्रांसफ़र कर दिया। अब एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए, वे लोग ज़्यादा समझ पाएंगे, अभी आगे मैं और पढ़ाऊँगा तो बता दूँगा। आपसे कहा जाता है जब आप, ध्यान दो बेटा, आपसे कहा जाता है जब आप 11th में होते हो कि आप PL अकाउंट का फॉर्मेट रट लीजिएगा, कहा गया होगा। क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ऐसे बना लेना बेटा, फॉर्मेट कॉपी में बना लेना, कल ट्रेडिंग PL पढ़ाऊँगा, ठीक? फिर बताते हैं PL में रेंट जाएगा, कहाँ से जाएगा? यहीं से जाएगा। हमने PL में रेंट को ट्रांसफ़र किया है, इसलिए रेंट जाके PL अकाउंट में बैठ गया है। हमने सेल्स अकाउंट को ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र किया है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स जाके बैठ जाता है। वो फर्जी नहीं, फॉर्मेट की वजह से नहीं आ जाता है। दैट्स द रिजल्ट ऑफ ट्रांसफ़र एंट्री। आज समझ में आया?
कि वो कहाँ से, 90% लोग बता देते हैं जाके इस प्रोफार्मा को बना लेना, कल से ये क्वेश्चन लगाया जाएगा। प्रोफार्मा क्यों बना लें? आज समझ में आया प्रोफार्मा में कैसे पीएल में रेंट आ जाता है, सैलरी आ जाती है, डेप्रिसिएशन आ जाता है। क्लियर? वो रिजल्ट ट्रांसफ़र एंट्री का रिजल्ट है। पक्का? तो आपको सिंपल एंट्री समझ में आ गई, कंपाउंड एंट्री समझ में आ गई, ट्रांसफ़र एंट्री समझ में आ गई, ओपनिंग एंट्री समझ में आ गई, क्लोजिंग एंट्री समझ में आ गई। ठीक, कंट्रा एंट्री बताया आपको। फिर बचा क्या? रेक्टिफाइंग एंट्री बची। रेक्टिफाइंग चूँकि हम आपके चैप्टर में शायद नहीं होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होती है आपको बता देते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्री वो होती है बेटा, जैसे गलत हो जाए कोई चीज़ तो अकाउंट में काट के नहीं सुधारा जाता है। कैसे देखो, ठीक, देखिए हमने रमेश को, ध्यान दीजिए, रमेश को पेमेंट किया लेकिन सुरेश के खाते में लिख दिया। पेमेंट किसको किया? रमेश को, और किसके खाते में लिख दिया? तो रमेश को पेमेंट करेंगे, लिखा किसके? सुरेश के खाते में, तो एंट्री क्या होगी? यही तो हुई होगी। अब यहां कॉमर्स में ये नहीं पॉसिबल है। मान लिया 10,000 रुपये आपने पेमेंट किया था, दिस इज नॉट अलाउड। नहीं तो अकाउंटेंट सब काट काट के पैसा अपने जेब में रख लेगा और बिजनेसमैन से बताएगा ये एंट्री गलत हो गई थी। इसीलिए अकाउंट में कटिंग अलाउ नहीं होता है। अब इसका इम्पैक्ट निकालना पड़ेगा। क्या इम्पैक्ट? हमने सुरेश को फर्जी डेबिट कर दिया, किया नहीं किया? करना किसको था? रमेश को। तो कोई दिक्कत नहीं, रमेश को डेबिट कर दीजिए। ओके, और सुरेश को थप्पड़ मार दिए हो तो चॉकलेट दे दो। एक बार सुरेश डेबिट हुए, एक बार सुरेश क्रेडिट हुए, इम्पैक्ट बेटा खत्म हो गया। बचा क्या? रमेश डेबिट टू कैश। अभी ऊपर नीचे लिखा है, या ऐसे हो जाएगा, मतलब अकाउंट में अपने आप सही हो जाएगा। हो गया रेक्टिफाइंग। इसे ही रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं। इससे पहले वाला जो हमने किया था, समझ आ गया? पक्का? तो अकाउंटिंग में कोई भी चीज़ काट कर नहीं सुधारी जाती है, उसकी वाइस वर्सा उल्टी एंट्री करके सुधारी जाती है। जैसे कोई जहरीला जानवर काट ले तो उसी का एंटीडोज दिया जाता है। ठीक है? जीनियस में आपने देखा होगा, लड़का पहले एंटीडोज ले लेता है, हैं? कुछ लोगों ने देखा? जीनियस नहीं देखे हो? ज़रूर देखो, बड़ी अच्छी पिक्चर है। ठीक है? कैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को कुआं में ढकेल सकते हैं। ठीक है? तो एंटीडोज समझ में आ गया। दिस इज एंटीडोज एंट्री, इसके पहले वाली। पक्का? और किसी का कोई क्वेश्चन हो जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड? श्योर? समझ में आ गया बेटा? कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छे से पढ़ के आओ।